अरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस साल अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो अगले साल इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, आरआरबी का हो, आरबीआई का हो, एसएससी का हो, किसी किसी का भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी सबसे नीचे की जो संख्याएं होती हैं, हमको इसको लिख लेना होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 है, हम इसको लिख लेंगे 1/2। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब हमको जो है इन संख्याओं पे फोकस करना है। 1, 2, 3, 4, 4 बार एक ही संख्याएं हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया। क्योंकि दोस्तों ऊपर भी सिंगल मतलब एक एक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी गुणा हमको इस संख्या से करनी होती है। 2 एकम 2, कोई फ़र्क नहीं हुआ, 2 में 1 जोड़ देंगे तो है दोस्तों 3। ठीक हो गया, साथ को समझ में आ रहा होगा। फिर इस संख्या की इस आगे वाले से गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, 3 एकम 3, 3 2 5। फिर इसकी गुणा इस संख्या से होगी, 5 एकम 5, 5 3 8। फिर इसकी संख्या यहाँ से गुणा होगी, 8 एकम 8, 8 5 13। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर जो इंटू कर रहा हूँ इसके मान में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इंटू क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता नहीं कि आगे का एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा जिसमें आपको जो यहाँ पे आपको एक एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिफरेंट नंबर होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये ट्रिक है जिसको आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, क्योंकि एक लिखा है, एक का किसी भी मान से आप इंटू करते हैं तो उसके मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आगे का जो एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें आप समझ जाओगे। तो दोस्तों देखिए, हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों, जो हमारा जो लास्ट की जो 2 संख्याएं निकल के आती है, यही हमारा आंसर होता है। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वह होगा 13/8। तो दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वह 13/8 है। ठीक है, अगर आप एक एक करके इसका भिन्न से जोड़ करोगे तो फाइनल आंसर भी आपका 13/8 ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके लिए दूसरा लेके आया हूँ। देखिए, इसके आगे से पहले वाला जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था, यहाँ पर भी एक एक था, ऊपर भी एक एक था। ठीक है, तो आपको शायद कुछ अलग लग रहा होगा या आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी सबसे नीचे की संख्या होती है, इस संख्या को हमको इसी तरीके से लिख लेना होता है। ठीक है, फिर हमको इस वाली संख्याओं पर फोकस करना है। जैसी संख्याएँ लिखी है हमको उसी इतने ही बार हमको लिख लेना होता है। पहले क्या है, 2, फिर है 1, फिर है 3। आपको पता है कि इनका काम क्या है। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे कहा था इस संख्या का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर ये जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक हो गया। फिर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 11 कम 11 और 5, ये हो गया आपका 16। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, 16 48 और 11 आपका कितना होता है, 59। तो आपका जो आंसर निकल के आया है 59/16। दोस्तों, अगर ये संख्याएं आपस में कटती तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर निकल के आया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझोगे तो सिर्फ आधे मिनट में ही, यानी कि 30 सेकंड में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे की 1-2 वीडियो में मैं आपको एक और ऐसी एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिसमें आपको यहाँ पर जो आपको संख्याएं एक एक दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी अलग चीज़ होगी, यानी कि यहाँ पे कॉमन मान ना होकर यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब मैं आपके लिए ऐसा एग्जांपल ले आऊँगा जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट के आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।